के लोगों पढ़ लिख करके सर्वेंट हो जाए तो अपने समाज के लोगों का संविधान के बल पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बल पर, बाबा साहब के अंबेडकर जी के संविधान पर बल कर आप डॉक्टर IAS IPS बने, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं देखते हैं। संविधान से आप डॉक्टर IAS IPS बने हो। यदि ये संविधान इस देश के अंदर नहीं होता तो आप ना तो डॉक्टर होते, ना IPS होते। पैसा नहीं है जिनके पास किताब लेने के लिए पैसा नहीं है, कलम लेने के लिए पैसा नहीं है, तुमने अपने समाज की तरफ। यदि मेरे संविधान के अंतर्गत IAS IPS दरोगा सिपाही मास्टर बन जाते हो तो अपनी महीना की कमाई में से 10% अपने गरीब समाज के बच्चों में लगाने का काम करना। इस देश में बाबा साहब के बाद एक नई क्रांति लाने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महानायक माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, इस गांव में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था उस सपने के बारे में मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। लोग रागनी के माध्यम से बताते हैं, कोई अपने भाषणों के माध्यम से बताता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना ये था, इस देश के अंदर इस संविधान के द्वारा यदि मेरे समाज के लोगों पढ़ लिख करके सर्वेंट हो जाए तो अपने समाज के लोगों का ध्यान रखना। लेकिन मैं देखता हूं साथियों, बताना चाहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बहुत चीज देखता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10 से 20 लोग सर्वेंट ना हो। जब सर्वेंट हो जाते हैं तो बाहर जाकर अपनी कोठियां बना लेते हैं और गांव की तरफ जाकर के भी नहीं देखते हैं उन गरीबों के बच्चों को जिनके बल पर, भारतीय संविधान के बल पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बल पर, बाबा साहब के अंबेडकर जी के संविधान पर बल कर आप डॉक्टर IAS IPS बने, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं देखते हैं। और उन लोगों से हम कहें कि भैया अपने समाज की तरफ ध्यान दो तो वो क्या कहते हैं? मैं ये बात आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा। वो ये बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग दारू पीते हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, मेरे सर्वेंट हो, मेरे डॉक्टर हो, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से आप डॉक्टर IAS IPS बने हो। यदि ये संविधान इस देश के अंदर नहीं होता तो आप ना तो डॉक्टर होते, ना IPS होते, ना सिपाही होते, ना चपरासी होते, ना प्रधान होते, ना मंत्री होते, ना प्रधानमंत्री होते। यदि बने हो तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बने हो। लेकिन वो क्या कहते हैं? अरे वो लोग दारू पीते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो दारू पी सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं गरीबों के, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास किताब लेने के लिए पैसा नहीं है, कलम लेने के लिए पैसा नहीं है, तुमने अपने समाज की तरफ गांव में जाकर देखा है क्या हमारा समाज कैसी स्थिति में जी रहा है? इसके जिम्मेदार सर्वेंट है, इसके जिम्मेदार IAS IPS अधिकारी है, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। यदि सही मायने में हम लोग यदि इस बात के लिए समझ लें कि हमारे गांव में 20 लोग सर्वेंट हैं और जब सर्वेंट हो सकते हैं तो हम 1 माह की तनख्वाह, पूरे साल में 1 माह की तनख्वाह अपने समाज के गरीब बच्चों पर लगाने का काम करेंगे तो निश्चित वो बच्चे अपने समाज का भविष्य बनेंगे, इस देश का भविष्य बनेंगे। मेरे साथियों, आपसे एक बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक व्यक्ति मेरे समाज में करोड़पति अरबपति हो गया बाहर जाकर के, उसने आज तक अपने समाज को नहीं देखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, हे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, यदि मेरे संविधान के अंतर्गत IAS IPS दरोगा सिपाही मास्टर बन जाते हो तो अपनी महीना की कमाई में से 10% अपने गरीब समाज के बच्चों में लगाने का काम करना, जिससे ये समाज शिक्षित हो जाएगा। और जब शिक्षित हो जाएगा
तो शायद जो आज 72 साल बीत चुके हैं, यदि ये काम शुरू से होता तो इस देश की स्थिति इन दलितों की ये नहीं होती। तो मैं अपनी बहुत सूक्ष्म में बात कहकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने हर गरीब और हर दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को ये पता नहीं है आपके साथ सरकार क्या करने जा रही है। आपको ये पता नहीं है आपके पास सरकार क्या करने जा रही है। 75% मजदूर हमारे समाज के लोग भट्टाओं पर काम करते हैं, 75% बेलदारी का काम करते हैं, 75% खेतियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है साथियों? एक कानून तैयार हो चुका है आपके लिए, जो 12 घंटे की ड्यूटी आप लोगों से सुबह 7 बजे जाएगा और शाम को 7 बजे बेलदार अपने काम करके घर लौटेगा। ये कानून बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है। मेरे मजदूर समाज के लोगों, आंखें खोलो, जागो। यदि आप अपना सम्मान चाहते हो तो रोड पे आने का काम करेंगे, अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। अपनी बात मैं एक शेर के माध्यम से यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मिले न मांगे से अधिकार तो छीने जाते हैं। आजादी पाने की खातिर बनकर सेनानी लड़ते हैं, नहीं मिले भीख से आजादी सर भी कटवाने पड़ते हैं। जय भीम।